शब्द वो चीज़ हैं जो रोते हुए को हंसा दें और हंसते हुए को रुला दें। ये एक ऐसी कला है जो आपका जीवन बदल देगी अगर आप चाहें तो। शब्दों से चाहे तो आप पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं और चाहे तो सभी को अपना बना करके भी बेगाना कर सकते हैं। ये है शब्दों की ताकत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे कल जो मैंने ब्लाउज़ बनाया था उस पूरा नहीं वो बन पाया था, उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और इसमें बना रही हूँ मैं यहाँ पर गले की पट्टियाँ मुझे लगानी हैं। गले की पट्टी लगा करके फिर हमें ब्लाउज़ की करनी है फिटिंग। तो फिर उसके बाद हम आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं गले की पट्टी लगाते हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बोलने की कला किस तरह से सीखनी चाहिए। देखिए, एक हमारी जो बोली होती है ना, वो किसी को भी अपना बना सकती है और किसी को भी अपना दुश्मन बना सकती है। हम चाहें तो अच्छा बोल करके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और ना चाहें तो इस अपनी मतलब भाषा से किसी को भी कितना भी दुखी कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को अगर बोलने की कला सीखनी है तो सिर्फ 2 लोगों से सीखनी चाहिए। ये 2 लोग ऐसे हैं जो मतलब इतना मीठा बोलते हैं, भले ही इनके अंदर चाहे जितना जहर भरा हो, बट ये लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोल करके सबको अपना बना लेते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता और पूरी दुनिया पर ये लोग राज करते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है तो इन्हीं 2 लोगों से सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से बोलना है और किस तरह से लोगों को अपनी तरफ रिझाना है, लुभाना है, किस तरह से अपना काम निकलवाना है और उसके बाद हमें अपना ही देखना है। तो एक बोलने की भी एक कला होती है। ऐसा नहीं कि जब मन में जो आया बस आपने बोल दिया और नहीं मन में आया तो नहीं भी बोला, या जो कुछ भी है बस आप बड़बड़ 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 लग गए बोलने में। ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग बोलें सोच समझ करके बोलें और उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत हो। ज़्यादा बोलना फिर लोग ये समझने लगते हैं ये तो सारा दिन टैप रिकॉर्डर की तरह बजता रहता है, तो इसको सभी लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप बोलें तो सोच समझ करके बोलें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल देते, टॉपिक कुछ और चल रहा आप बोल कुछ और रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये अपने अंदर एक कला होनी चाहिए। अगर हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे बोलने की कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर हम अच्छा से बोलेंगे तो हमारा काम आगे चलेगा, हमारे कस्टमर बनेंगे जो हमारे पास बार बार आएंगे। वो किस लिए कि हमारे अंदर जो बोलने का हमारा तरीका है ना, वो उन लोगों को लुभाता है और उन लोगों को हमारी तरफ खींच करके लाता है और मतलब हमें अपना काम निकलवा लेते हैं हम लोग उनसे। तो ये हमारी ये बोलने की कला होती है। ऐसा नहीं है कि हम जो लोग हमारे पास आते हैं अपना काम लेकर के और उनसे हम कड़वा बोलते हैं और अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर इस चीज़ का गलत असर पड़ता है और वो लोग फिर दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर एक कला होती है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, अपना काम आगे बढ़ाने की, ठीक है। तो हमें किन लोगों से बोलने की कला सीखनी चाहिए? सबसे पहले तो आता है एक नेता। देखिए, जो नेता होता है ना, वो पूरे मतलब अपनी पूरी एरिया पर राज करता है। किस वजह से? सिर्फ बोलने की वजह से। पहले उसको कोई नहीं जानता है कि कौन है, कहाँ का है, कहाँ से आया है, कैसा है, बट जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है और अपनी बातों से सबको लुभाता है, रिझाता है, तो सभी लोग उसको वोट दे करके उसको नेता बना देते हैं, ठीक है। जिससे कि वो अपनी पूरी एरिया पर राज करता है ना। किस लिए? सिर्फ अच्छा बोलने की वजह से ही सब उसकी बातों में आ जाते हैं। तो क्या होता है? ये होती है एक बोलने की कला। अगर वो पूरी दुनिया को रिझा सकता है तो आप अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को क्यों नहीं रिझा सकते हैं बोल करके कि वो लोग हमेशा आपके बारे में अच्छा बोलें। तो एक हमारी ये बोलने की कला होती है, देखिए। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है जादूगर। देखिए, जादूगर ना, देखिए आप लोग जानते ही होंगे जादूगर कितने लोगों को हंसाता है, सभी लोगों को हंसाता है। कैसे वो हंसा पाता है? सिर्फ अपनी बोलने की कला से। बोलते ही है कुछ ऐसा जिससे सभी लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, और ये उसके अंदर एक कला होती है बोलने की। उसके अंदर चाहे जितना खुमार भरा हो, चाहे जितनी नफरत भरी हो, लेकिन वो अपने बोलने की जो उसकी कला होती है उससे पूरी दुनिया को हंसाता रहता है और अपनी वाहवाही लूटता रहता है। तो इन लोगों से हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। देखिए, हमारी बोली एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अच्छे खासे इंसान को रुला सकती है, जो आगे से इतना खुश है, इतना मतलब
वो हैप्पी है कि उसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। अगर उसके सामने हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि उसकी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है, बेचारा रोने लग जाता है। तो ये हमारी बोलने की ये कला हो गई है। और अगर हाँ कहीं पे मतलब कोई दुख है, किसी को कोई तकलीफ़ है और वहाँ जाकर के कुछ हम ऐसा बोल देते हैं जिससे वो लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है, वो लोग हंसने लगते हैं। तो ये भी हमारी एक कला ही होती है बोलने की, जिससे कि हम सभी लोगों को मतलब खुश रख सकें और सभी लोगों को मतलब इस तरह से बोले कि किसी को कोई हमारे बोलने से तकलीफ़ ना हो। अगर यही कला हम घर में यूज़ करते हैं ना, कि अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से या अपने आगे पीछे वालों से अच्छे से बोलें, अच्छे से बातचीत करें। देखिए जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें सुनने को मिलेगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम घर में अच्छा व्यवहार करेंगे तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो मेरे साथ गलत ही होगा। ऐसा ही हमारे काम में होता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, और अगर हम कुछ गलत काम गलत तरीके से करेंगे या कुछ मतलब शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो थोड़े दिन के लिए तो सही होगा, लेकिन आगे चल के वो हमें दुखदाई ही होगा मेरे लिए। तो आपको जब भी जो भी काम करना है वो सोच समझ कर करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अच्छे से करना है, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जो हमारे बोलने की एक कला होती है, उससे अपने कस्टमरों को आपको इस तरह से बातचीत करनी है, इस तरह से मतलब उनको पकड़ना है कि वो जब भी आए तो आपके पास ही आए और कहीं मत जाएं। ये आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये हुनर है ना, तो आप सच में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। और अगर आप बोल करके भी किसी को अपना नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मुश्किलों का सामना करना है या फिर अच्छे से बोल करके सभी को अपना बना करके अपना काम आसानी से करना है और करवाना है और सभी को अपना बनाना है। तो देखिए अगर आप बिजनेस मतलब करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो करना है वो करना है, अपनी जो आपकी वाणी होती है ना, उसको आपको अच्छे से मतलब अच्छा रखना है। सभी से अच्छा बोलना है, प्यार से बोलना है, सम्मान से बोलना है, कायदे से बोलना है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, हमेशा उससे कायदे से बोलना है, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करनी है। देखिए इंसान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वो इस दुनिया में आकर के ही छोटा बड़ा अमीर गरीब सब कुछ बनता है। पहले से कोई नहीं कहीं से कुछ बन के आता है। अपना पराया सब कुछ यहीं पे बनते हैं। कौन अपने होते हैं कौन पराए होते हैं, किससे हमें किस तरह से बातचीत करनी है, ये यहीं पर आकर के हम लोग सीखते हैं और यहीं पर आकर के हम लोग करते हैं। तो कोशिश आप लोग ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस तरह से सभी से मतलब व्यवहार कीजिए कि जो लोग पराए भी हों वो भी अपने बन जाएं और आपको अपना माने, ठीक है। और आपकी जो बोलने की मतलब एक कला होती है, उससे ना हर कोई आपकी ओर खिंचा चला आए और आपके पास बार बार आए, आपके पास बैठे उठे बातचीत करे। मतलब कुछ जैसे डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं तो आपके पास आए, थोड़ा सा आपसे सलूशन मांगे कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जो आपको एक समझदार इंसान बनाती हैं। और आपकी जो बिजनेस आपका होता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे भले ही आप घर से स्टार्ट करते हो या बाहर से स्टार्ट करते हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। खासकर हमारी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बोलने वाली है। कभी कभी वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उस परेशानी के चक्कर में वो कुछ भी बोलने लगती हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उस जगह आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके काम लेना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। अगर आप ऐसा करने लगे ना, तो आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर आप लोग ज़रूर किया करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।